जय श्री कृष्णा। मीरा के गिरधर गोपाल की जय हो। श्री मीराबाई संत श्री निवृत्तिनाथ जी से प्रश्न पूछती है। कहती है, महाराज, ये अनेक प्रकार के शरीर कहाँ से आते हैं? कौन बनाता है इनको? और फिर सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक अनेकों अनेकों प्रकार के शरीर आए और चले गए, तो ये शरीर कहाँ से आते हैं और ये शरीर कहाँ चले जाते हैं? देखो, ये पत्थर, ये मिट्टी, ये पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये छोटे बड़े सभी प्रकार के बीज, और इन बीजों में, इतने से बीज में इतना बड़ा सारा वृक्ष, और उसमें भी पत्ते, तने, फूल, अनेक प्रकार के फल, रंग बिरंगे, और इनकी अनेक प्रकार की बनावटें भिन्न भिन्न है। ये सब उस छोटे से बीज में कैसे समाया हुआ है महाराज? छोटे से वृक्ष के नाने से बीज में कितना बड़ा पेड़, उसका तना, लता, पता, उसका फूल, डालियां, शाखाएं, अलग अलग डालियों की शाखाओं की आकृतियां, फल, इतने सारे इस छोटे से पेड़ के बीज के अंदर ये सब कैसे और किस प्रकार से समाया हुआ है? ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है महाराज? श्री मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। गुरु महाराज श्री निवृत्तिनाथ जी कहने लगे, बेटी, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है, वो है चेतन तत्व। कहीं भी कुछ भी नहीं, जड़ कुछ भी नहीं है। सर्वत्र सदा सर्वथा चेतन तत्व समाया हुआ है, इसलिए यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता है बेटी, केवल परिवर्तन होता है। निरंतर परिवर्तन ही इसका गुण और धर्म है। सरकते रहने के कारण ही इसका नाम संसार है। संसरति इति संसार है, जो सर्वत्र वही है। जिस प्रकार से आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, उसे स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए। आंखें सारे शरीर को देख सकती है। आंखों के सामने जो कुछ भी आता है उन सबको देख सकती है, लेकिन स्वयं सबको देखने वाली आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। अगर आंख स्वयं को देखना चाहती है तो उसके लिए आंख को कांच की जरूरत पड़ती है, दर्पण की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से उसे देखने के लिए भी मन रूपी दर्पण की शुद्धता चाहिए। यानी मीरा जी ने जो पूछा है प्रश्न, कि एक छोटे से बीज के अंदर किस प्रकार से इतना सारा बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, जिसमें डालियां, डाला, तना, पत्ते, फूल, अनेक फल, उस वृक्ष की विशाल अद्भुत आकृति छोटे से बीज में कैसे समाई हुई है? तो इसके उत्तर में श्री निवृत्तिनाथ जी ने उत्तर दिया, बेटा, उसको जानने के लिए शुद्ध अंतःकरण चाहिए, भीतर की निर्मल आंख चाहिए। जिस प्रकार से आंख स्वयं को देखने के लिए आंख को कांच चाहिए, दर्पण चाहिए, उसी प्रकार से
इसे सृष्टि का रहस्य, इस संसार का रहस्य पूर्ण रूप से समझने और जानने के लिए किस प्रकार से परमात्मा चेतन रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, इसको समझने के लिए चित्त रूपी दर्पण की आवश्यकता है। वो चित्त रूपी दर्पण शुद्ध होना चाहिए, तभी उसके अंदर ये सब दिख सकता है। इस विषय को जानने वालों का संग और भजन का बल चाहिए। संत निवर्तिनाथ जी कहते हैं कि बेटी मीरा, जिन लोगों का चित्त रूपी दर्पण हरि के नाम सुमिरन से, ध्यान से, संत गुरुओं का सेवा करने से, साधना करने से, जिनका चित्त रूपी दर्पण पूर्णतः शुद्ध हो गया है और जिन्होंने इसे संसार के रहस्य को जान लिया है, भीतर की आंख से देख लिया है, ऐसे भक्तों का संग करने से, ऐसे भक्तों की वाणी सुनने से, ऐसे गुरुओं का संग करने से व्यक्ति को बल मिलता है इस रहस्य को समझने के लिए। श्री मीरा जी फिर प्रश्न पूछती है, महाराज क्या आपने देख लिया है? मीरा ने जैसे सपने से जगे हुए पूछा, मैं अपने को जान गया हूं। योगी श्री निवर्तिनाथ जी ने कहा, कर्मों के संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियां अलग अलग होती है बेटी। यानी हम सभी मनुष्यों के मन की जो रुचि है वो वास्तव में ही अलग अलग होती है। कितने ही मनुष्य के गुण मिल जाए, चाहे कितना सेम टू सेम मिल जाए, लेकिन फिर भी उनकी रुचि में, उनकी श्रद्धा में, उनकी भावना में, उनकी बुद्धि की समझ में भिन्नता अवश्य ही मिलेगी। तो मनुष्यों की रुचि में भिन्नता क्यों होती है? मनुष्यों के पिछले जन्मों के कर्म और संस्कारों में भिन्नता होने के कारण वर्तमान जीवन में मनुष्य की जो मन की रुचियां हैं वो अलग अलग होती है। पिछले जन्म के कर्म और पिछले जन्म के संस्कार, बचपन के कर्म, बचपन के संस्कार ही रुचि बन जाते हैं। तो सबके कर्म और सबके संस्कार भिन्न होते हैं, इसीलिए सबकी रुचि भी अलग अलग होती है। उस परमात्मा को, इस संसार को, इनका रहस्य जानने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों ने बताई है, जैसे कि योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसी भी विधि से उसको जाना और पाया जा सकता है। संत निवर्तिनाथ जी ने कहा, बेटी मीरा, जैसे कि मैं एक योगी हूं, मेरी रुचि योग साधन में है, अतः मैंने उस परमात्मा के रहस्य को, इस संसार के रहस्य को योग के माध्यम से जाना है। मीरा जी प्रश्न करती है, महाराज क्या एक ही व्यक्ति सभी विधियां नहीं अपना सकता? संत निवर्तिनाथ जी उत्तर देते, हाँ हाँ जरूर अपना सकते हैं, क्यों नहीं अपना सकते। यदि रुचि, बल, बुद्धि और सुयोग हो तो अवश्य ही एक ही मनुष्य सभी विधियों को अपना सकता है। पर संत निवर्तिनाथ जी कहते हैं कि मेरा मत यह है कि एक ही विधि को अपनाकर उस विधि पर दृढ़ता से अगर इंसान चले तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है और अंत में सारी विधियां एक जगह जाकर के एक हो जाती है। जितनी भी परमात्मा को प्राप्त करने की विधियां हैं वो अंत में एक हो जाती है। अगर शक्ति, सामर्थ्य, बल है तो सभी विधियों को अपनाए, नहीं तो
एक विधि को अपनाकर दृढ़ता पूर्वक उस पर चलने से जीव पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो मीरा जी प्रश्न पूछती है, महाराज भक्ति में खास बात क्या है गुरुजी? गुरुजी उत्तर देते हैं, बेटी मीरा, भक्ति में समर्पण मुख्य है। समर्पण ही भक्ति है। जितना समर्पण है उतनी ही भक्ति दृढ़ और मजबूत है। ये सुनकर श्री मीरा जी रो पड़ती है। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। 4 साल की मीरा को इस प्रकार से ज्ञान चर्चा सुनते हुए जब मीरा रोने लगी तो दूदा जी और संत निवृत्तिनाथ मीरा को आध्यात्मिक विषय की गंभीरता के प्रति, आध्यात्मिक विषय की जो मीरा के हृदय में जो गंभीरता है उसको देखकर दूदा जी और संत निवृत्तिनाथ दोनों ही आश्चर्यचकित हो उठते हैं और कहते हैं आंसू पूछते हुए, बेटी क्या बात है बेटी मीरा, तू रोने क्यों लगी? मीरा कहने लगी आंसू पूछते हुए, गुरुदेव क्या आप मुझे योग सिखाएंगे? उसने आंसू पूछते हुए पूछा, यदि सुयोग मिला तो अवश्य ही मैं तुम्हें योग सिखाने का प्रयत्न करूंगा बेटी। संत निवृत्तिनाथ कहने लगे, बेटी मैं एक रहस्य की बात बताऊं? हाँ गुरुजी। अरे तुम तो भक्ति मार्ग की पथिक हो, तुम्हारे लिए तो भक्ति मार्ग बना है। मीरा कहने लगी, तो गुरुदेव भक्ति में तो समर्पण चाहिए, पर किसी को जाने बिना समर्पण कैसे हो सकता है? कोई तो कहे कि मैंने उसको देखा है। तुमने क्या बद्रीनाथ धाम को देखा है? नहीं, किंतु जिन्होंने देखा है उन व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वे आंखों से देखकर आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंबन लेकर उसे जाना है, तो मैं योग से जान लेना चाहती हूँ गुरुदेव। आप मुझे योग सिखा दीजिए, मैं योग से ही परमात्मा को जान लूंगी। कोई संगीत विद्या से प्रभु को रिझाते हैं, तो कोई संगीत इसलिए संगीत सीखना चाहते हैं। मैं भी संगीत सीखना चाहती हूँ गुरुजी। जैसे भी हो उसे पा लेना चाहती हूँ, चाहे वो संगीत से रिझे, चाहे योग से रिझे, चाहे समर्पण से रिझे, पर मुझे परमात्मा चाहिए गुरुदेव। बहुत गुण और रूप के वर्णन सुने हैं उनके, यदि वह है कहीं और मानव का शरीर सुयोग मिला है तो क्यों न इसका सदुपयोग कर लिया जाए भक्ति के लिए। संसार में और भी तो बहुत कुछ स्मरणीय है बेटी, फिर इसी और तुम्हारी रुचि क्यों हुई? संत निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, बेटी संसार में अपनी रुचि लगाने की बहुत सारी चीजें हैं। संसार में आनंद लेने की, सुकून लेने की, मन को लगाने की बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मीरा तुम्हारी रुचि परमात्मा की ओर कैसे हुई? तुम्हारी उम्र के बालक तो खिलौनों से खेलते हैं, उनको खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, और तुम इतनी छोटी सी लाली इतने बड़े बड़े परमात्मा के प्रश्न और इतनी गहरी जिज्ञासा, तुम ये सब छोड़कर इतने कठिन रास्ते की ओर क्यों मुड़ गई हो मीरा? इसलिए महाराज सबका कहना है कि मनुष्य का शरीर सहज नहीं मिलता है, उसे जानने, उसे पाने का योग इसी शरीर से बना पाता है। मीरा जी कहती है, गुरुदेव ये मनुष्य का शरीर आसानी से मिलता नहीं है,
और परमात्मा ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस मनुष्य शरीर में रहते रहते मैं क्यों न इसका सदुपयोग करके, शरीर और आयु का सदुपयोग करके मैं परमात्मा को पालूं। अब जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तु से क्यों स्वयं को बहलाया जाए। मीरा जी कहती है कि परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर अगर प्राप्त ही करना है, पाना ही है, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को पा लिया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता, जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। देखिए, छोटी सी लाली को 4 साल की मीरा को कितना ज्ञान है। वो कह रही है कि संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को प्राप्त करना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, तो क्यों न फिर उन्हीं को प्राप्त किया जाए। और सर्व सामर्थ्यवान और सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने के बाद फिर तो कुछ बचता ही नहीं है पाने के लिए। जहां वो आ गया वहां सब कुछ आ गया। उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ता है। यानी छोटी सी 4 साल की मीरा का निर्णय और डिसीजन क्या कह रहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसलिए महाराज, मैंने भी फैसला किया है गुरुजी कि मैं भी इस मार्ग पर चलूं। सुना है संत निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, बेटी मीरा, मैंने सुना है कि किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी दिए हैं और तुम उन ठाकुर जी की पूजा भी करती हो। संत निवृत्तिनाथ कहते हैं, बेटी मीरा, बताओ तो अपने ठाकुर जी की कैसे पूजा करती हो। मीरा कहती है, संत जी ने कहा था कि ये ठाकुर जी का श्री विग्रह है, मूर्ति है, ये भगवान का प्रतीक है। वैसे भगवान तो सर्वत्र है, तो वो इस मूर्ति में भी है, और मूर्ति में भगवान की पूजा मुझे अच्छी लगती है गुरुजी। शास्त्रों में मैंने सुना है, शास्त्रों में पूजा का जो वर्णन सुना है उसी के आधार पर मैं इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण की, गोपाल जी की कल्पना कर लेती हूँ कि इसके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं साक्षात। और फिर जिस प्रकार से एक लाड प्यार से मैं पूजा कर लेती हूँ। हमारे बाबू साहब कहते हैं कि जब मनुष्य संसार की कल्पना करता है तो वो संसार से बंध जाता है और उसको संसार की प्राप्ति हो जाती है। और वही इंसान जब अपने मन से उस पूर्ण पुरुषोत्तम परम दयालु कृपालु परमात्मा की कल्पना करता है तो वो परमात्मा से बंध जाता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इनकी कल्पना और इनसे बंधना ये तो अच्छी बात है ना। मुझे तो वह रूप जिसकी कल्पना मैं करती हूँ अच्छा लगता है गुरुजी। मैं उसे जानना समझना चाहती हूँ। मेड़ता के रनिवास में स्त्रियां कहती है, मीराबाई कह रही है कि मैंने मेरे महल में जो राज परिवार में जितनी भी स्त्रियों को मैंने देखा और उनकी मैंने जो बातें सुनी, तो कई स्त्रियों का कहना यह है कि भगवान को किसने देखा है, कहाँ है भगवान, मरने के बाद क्या होगा ये किसने देखा, कौन जाने। कोई आकर मरने के बाद कहता है कि मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ। इसलिए भगवान भगवान के चक्कर में पड़कर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहकर मनुष्य को खूब खाना चाहिए, पीना चाहिए, पहनना चाहिए और संसार की खूब मौज लेनी चाहिए, ऐसे कहती है वो औरतें।
कल्पना के भगवान या स्वर्ग के पीछे संसार की आंखों देखी मस्ती क्यों खोए। इन्हीं बातों ने गुरुजी, जब मैंने उन स्त्रियों से ऐसी बातें सुनी तो मेरे अंदर परमात्मा को पाने की जिज्ञासा और ज्यादा जागृत हो गई। देखिए, छोटी सी मीरा जब परमात्मा के विषय में लोगों से ऐसी बातें उसने सुनी तो उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई, उनकी श्रद्धा और जिज्ञासा भगवान के प्रति और बढ़ गई। अगर यह मीरा की भक्ति और श्रद्धा कमजोर होती तो ऐसे नास्तिक लोगों की बातें सुनते ही उनकी श्रद्धा हवा में उड़ जाती और वो भी उनके संग में शामिल हो जाती। संसार में जब हमारी परमात्मा के प्रति जिज्ञासा और श्रद्धा और परमात्मा को प्राप्त करने का संकल्प अगर मजबूत नहीं होता है तो संसार में नीचे गिराने वाले लोगों की कमी नहीं है। नास्तिक लोग ऐसे भक्तों को अपने शब्दों से, अपनी बातों के प्रभाव से, अपने संग के प्रभाव से नीचा गिरा देते हैं। लेकिन मीरा 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 के अंदर तो और भी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई। ये क्या है, कैसा है या नहीं है, उसको कैसे पाया जाए, आदि आदि। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने मीराबाई के दादाजी श्री दूधा जी को बताया कि महाराज, अब मैं तो जाऊंगा पुष्कर और आप जाओ डाकोर। आप डाकोर से लौटकर आना, फिर मैं मीरा को योग की शिक्षा अवश्य दूंगा। इसकी बुद्धि और धारणा शक्ति साधारण नहीं है, अलौकिक। आपकी जो पोती है ये एक अलौकिक शक्ति है इसके अंदर। किसी भी गुरु को इसे शिक्षा देते समय बहुत ही गर्व और प्रसन्नता महसूस होगी। ऐसा कहकर के संत निवृत्तिनाथ जी पुष्कर की ओर प्रस्थान करते हैं और मीरा उनके दादाजी के साथ श्री डाकोरनाथ के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करती है। जय जय श्री राधे, हरि बोल। आगे का श्री मीराबाई किस प्रकार से संगीत और योग की शिक्षा ग्रहण करती है, इस विषय की चर्चा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। जय जय श्री मीरा के श्याम की, हरि बोल।